नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। मैं सम्यक संबुद्ध को कोटि कोटि नमन करता हूँ। अपने गुरु बद्दे को कोटि कोटि नमन करता हूँ। और आज मैं सभी प्रिय उपासक उपासिकाओं के बीच में आया हूँ और कुछ एक नए विषय के साथ में आया हूँ, इसलिए बड़े ध्यान से सुने। आज आपको बहुत अच्छी बात बताऊंगा, बहुत अच्छी बात समझाऊंगा। बहुत ध्यान से सुनना होगा, बहुत ध्यान से समझना होगा। जीवन जगत की प्रमुख सच्चाइयों के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो जीवन जगत की दो प्रमुख सच्चाइयाँ आज कौन सी हैं, उन पर चर्चा होगी। उन पर आज अपनी बात को रखूँगा। जीवन की दो प्रमुख सच्चाइयाँ जिसके बारे में आपको आज समझना है। मैं मेडिकल कॉलेज से पढ़ कर के आया हूँ। वहाँ से मैंने MBBS किया और वहीं से मैंने नेत्र चिकित्सा विज्ञान में MS की डिग्री की है। उसके बाद 22 साल तक सामाजिक कार्य शिक्षा का काम करता रहा और उसके बाद मैं भिक्षु बना। जीवन की इन दो सच्चाइयों के बारे में मैंने सच में मेडिकल साइंस की पढ़ाई करते वक्त थोड़ा थोड़ा जाना था, परंतु उसकी सच्चाई को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाया। परंतु जब भिक्षु बना, विपश्यना में गया और उसके बाद भिक्षु बना। विपश्यना में प्रवेश करने के बाद ये मालूम चला कि जहाँ पर मेडिकल साइंस समाप्त होती है, वहाँ से भगवान बुद्ध के द्वारा खोजा हुआ विज्ञान प्रारंभ होता है। मैंने पूछा और मेडिकल साइंस में पढ़ते समय जो जाना वो कि मृत्यु क्या होती है। तो मृत्यु को डिफाइन किया गया तो सिर्फ इतना, हृदय गति रुक जाए, श्वास रुक जाए, नाड़ी गति रुक जाए, तो समझो आदमी मर गया। परंतु यहाँ आने के बाद तो कुछ और ही पता चला कि जो आदमी का शरीर है ये दो चीज़ें बना होता है। प्रमुख रूप से दो चीज़ें बड़ी प्रधानता से होती हैं। यह तो चार महाभूत हैं जिससे चित्त और शरीर बना हुआ है। पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल, ये चार महाभूत भगवान बुद्ध ने बताए हैं, प्रमुख रूप से बना हुआ है ये शरीर। परंतु इसके अंदर जो दो प्रमुख सच्चाइयाँ हैं वो है ये शरीर जिसको काया कहते हैं, जो भासमान सत्य है जो हमें दिखाई देता है, और दूसरा है चित्त। तो चित्त और शरीर मिल करके ये पूरी 3.5 हाथ की काया मिल करके और इस
से जुड़ा हुआ चित्त, ये मिलकर के पूरा हमारा जीवन है। जब तक चित्त और शरीर, ये दो प्रमुख सच्चाइयाँ हैं जिनके बारे में बताना है। एक तो शरीर है जो स्थूल है, और एक है जिसे भासमान सत्य बोलते हैं शरीर को, और दूसरा है परमत्थ सत्य जिसे बोलते हैं चित्त, जो हमें दिखाई नहीं देता। इतना सूक्ष्म है, सूक्ष्म है, सूक्ष्म है कि वो दिखाई नहीं देता है। परंतु शरीर और चित्त दोनों मिलकर के जो जीवन धारा चलती है उसे ही हम जीवन कहते हैं। शरीर और चित्त मिल करके जो जीवन चलता है उसे ही जीवन कहते हैं। और वो जो शरीर और चित्त जिस प्रकार से जिन महाभूतों से जुड़ा हुआ है, 8 महाभूतों से जुड़ा हुआ है, उन 8 महाभूतों को जिनसे जुड़ा होता है, 4 महाभूत और उनके गुणधर्म, उनसे जो चीज़ जुड़ा हुआ है उसे अट्टकलाप कहते हैं। तो जब तक अट्टकलाप जुड़ा हुआ है, ये 8 चीज़ जब तक जुड़ी हुई है, 4 महाभूत और 4 उनके गुणधर्म, जब तक ये आपस में जुड़े रहेंगे तब तक जीवन धारा चलती रहेगी। और जैसे अट्टकलाप अलग हुआ कि जीवन समाप्त हो गया। सच में सही मायने में इसी को मृत्यु कहा गया है। परंतु इस मृत्यु के बारे में मुझे जो जानकारी मिली है वो भगवान बुद्ध की खोजी हुई विद्या विपश्यना में प्रवेश करने के बाद ही मुझे मिली है। इसलिए मेरे लिए बहुत मायने की चीज़ है, बहुत ही कायदे की चीज़ है कि सच में ये जीवन धारा किस तरह चलती है, अट्टकलाप किस प्रकार से जुड़े होते हैं, जो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें आप महसूस नहीं कर सकते हैं आसानी से। ज्यों ही अट्टकलाप अलग हुआ वैसे ही जीवन भी समाप्त हो गया और ये शरीर जो है निर्जीव हो जाता है। इसे ही मृत्यु कहते हैं। तो जीवन और मृत्यु 2 बड़ी सच्चाइयाँ हैं, और चित्त और शरीर ये 2 बड़ी सच्चाइयाँ हैं। जब तक चित्त और शरीर मिला हुआ है तो जीवन है, जब चित्त और शरीर अलग अलग हो जाते हैं तो मृत्यु है। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। इस सच्चाई को अपनी अनुभूति से जानते रहें, अपने अनुभव से समझते रहें। इसे ही जीवन समझें, इसे ही मृत्यु समझें। सभी लोग इसे जानते रहें, सभी सुखी रहें, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी दीर्घायु हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। साधु साधु साधु।